महाशिवरात्रि पे रात को जो 4 पहर की पूजा का एक विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है, पूजा अर्चना हम करते हैं, यदि एक प्रॉपर शिवलिंग पर करी जाए तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा हमें मिलता है। नर्मदेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जिसको प्राण प्रतिष्ठा की, कोई भी पूजा अर्चना स्फटिक के शिवलिंग पे करी गई तो उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है वो कई गुना ज्यादा। ये एक जास्पर पत्थर होता है, ये गजब की एनर्जी नहीं। ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और शिवरात्रि की आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। शिवरात्रि आने वाली है तो उसी के उपलक्ष्य में सुनील जी देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग है, इनको लेके आपके सामने आए हैं। बाकी डिटेल में इनकी जो जानकारी सुनील जी देंगे आपको। देखिए, सभी देखने वालों को ओम नमः शिवाय और अग्रिम, जैसा कि सर्वेश जी ने कहा, सभी को शिवरात्रि के एडवांस बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महादेव का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि अब बहुत जल्दी आने वाला है। आने वाली 8 मार्च को शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो इसी समय में भगवान महादेव की पूजा अर्चना संपूर्ण विश्व में करी जाती है। और शिवरात्रि पे भगवान की जो रात को 4 पहर की पूजा है, इसमें भगवान शिव का अभिषेक, पूजा अर्चना अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी कोई व्यक्ति कर सके, बहुत अति उत्तम व शुभ बताया गया है। शिवरात्रि पे रात के समय, क्योंकि शिवरात्रि है नाम, तो महाशिवरात्रि पे रात को जो 4 पहर की पूजा का एक विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है, उसमें यदि एक प्रॉपर शिवलिंग पर, ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्रॉपर शिवलिंग पर यदि हम अपनी जो भी हमारी महादेव के प्रति आस्था है, पूजा अर्चना हम करते हैं, यदि एक प्रॉपर शिवलिंग पर करी जाए तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा हमें मिलता है। अमूमन आप देखेंगे कि हर शिवरात्रि पे संपूर्ण भारतवर्ष, वर्ल्ड में जहां भी शिवालय हैं, शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो स्वयंभू शिवलिंग हो, ज्योतिर्लिंग हो, कहां जहां भी, तो वहां लोग जाकर जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यदि इस पावन शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर रात्रि 4 पहर की पूजा अपने घर में ही हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करके यदि करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा फल पूजा करने वाले को मिलता है। जो रात्रि 4 पहर आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा देखिए, 4 पहर शास्त्रों में सम्मत है एक समय जो रात्रि से शुरू होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक 4 पूजाएं भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि को करी जाती हैं। अब देखिए, कई लोगों के मन में एक द्वंद्व रहता है कि घर में शिवलिंग रखना है या नहीं रखना है। इसी प्रकार की कई मतलब बातें, एक मिथ जो कहना चाहिए कि लोगों को एक भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको कि घर में शिवलिंग निश्चित तौर पर रखा जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पूजा करने का भी विधान है। इसी श्रृंखला में मैं बता दूं कि नर्मदेश्वर, यानी कि नर्मदा नदी से निकला हुआ पत्थर, जो नर्मदा नदी से पत्थर निकलता है, जब शिवलिंग के आकार में कर दिया जाता है, इसे नर्मदेश्वर कहा जाता है, नर्मदा नदी से निकलने वाला पत्थर। तो इस पत्थर के लिए, इस शिवलिंग के लिए ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि नर्मदेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जिसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, हम जैसे जो ग्रस्त परिवार वाले लोग हैं, जो उतने विधि विधान से रोज नियमित पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, उन सब के लिए जो सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग बताया गया है वो स्फटिक का शिवलिंग बताया गया है। स्फटिक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंदर एक गजब की एनर्जी होती है। स्फटिक मदर ऑफ ऑल स्टोन्स कहा गया है। जितने भी पत्थर, रत्न, उपरत्न निकलते हैं वो सब स्फटिक में से निकलते हैं। तो स्फटिक का शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और स्फटिक के शिवलिंग पे कराई गई पूजा अर्चना भगवान महादेव को प्रसन्न करती है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में विवरण मिलता है। तो विशेष बात आपको मैं बता देता हूं कि शिवलिंग के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नर्मदेश्वर, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसी श्रृंखला में स्फटिक का शिवलिंग होता है, ये देख सकते हैं आप, इसे स्फटिक का शिवलिंग है। फिर तीसरा और अहम शिवलिंग पारे का शिवलिंग कहा गया, पारद शिवलिंग, मरकरी का। फिर कई प्रकार के शिवलिंग हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ग्रीन जेड, मरगज, जिसे कि साउथ में मरकतम कहा जाता है, उसका शिवलिंग है। रोज क्वार्ट यानी कि गुलाबी स्फटिक का शिवलिंग है। ऐसे ही केतु के लिए जो लहसुनिये का शिवलिंग है। इसी प्रकार से शिवलिंग में बहुत वैरायटी, बहुत रेंज होती है। पर आप सभी लोगों के लिए, आपकी भ्रांति दूर करने के लिए मैं बात बता दूं कि ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग और पारे का शिवलिंग, यही 3 शिवलिंग
सर्वश्रेष्ठ है। रखा आप कोई सा भी शिवलिंग रख सकते हैं। तो ये जो बाकी स्टोन्स के बनाए हुए ये भी देखिए रखे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका दक्षिण भारत में काफी ज्यादा प्रचलन है। ओके। पर हम जैसे नॉर्थ साइड रहते हैं, हम उत्तर भारत में, हाँ जी। तो हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे जम्मू में एक रघुनाथ जी का मंदिर है, उसके अंदर स्फटिक का शिवलिंग लगा हुआ है, बड़ा दुर्लभ और बहुत विशाल और बहुत क्लियर। तो इसी प्रकार से स्फटिक के शिवलिंग के लिए, क्योंकि देखिए इस पे एक बहुत बड़ा एक रिसर्च हुआ है। स्फटिक का शिवलिंग विद फुल ऑफ एनर्जी होता है, इसकी पावर मल्टीपल होती है। जब आप इस पे कोई पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई भी पूजा अर्चना स्फटिक के शिवलिंग पे करी गई, तो उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा जैमोलॉजिस्ट भी मानते हैं और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा ही है, स्फटिक का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि स्फटिक के शिवलिंग के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, जो व्यक्ति इसकी पूजा अर्चना करता है, वो पूजा अर्चना करीब सिद्ध तो होती ही है, भगवान को स्वीकार भी होती है, और उसका जो ऑरा है वो पूजा करने वाले से शिवलिंग का ऑरा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्फटिक के अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी मल्टीपल होती है। तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि स्फटिक के शिवलिंग की हमने खास शिवरात्रि पर बड़ी एक प्रीमियम रेंज बनाई है। हमने अपनी रफ रॉक्स लेकर, मैं आपको दोबारा से कंफर्म कर दूं कि हमने स्फटिक का अपना रफ रॉक्स सोर्स किया और अपने शिवलिंग बनाए हैं। आप इसी श्रृंखला में एक देखेंगे, एक ये थोड़ा अलग टाइप का शिवलिंग आपको दिख रहा होगा। अमूमन आपको स्फटिक का शिवलिंग यानी कि लिंग शेप, जिसे बाण लिंग कहा जाता है, यह तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन स्फटिक के जलधरी जो पीठ, जो शक्ति का स्वरूप है, वो आपको स्फटिक की नहीं मिल पाती है, बहुत कम देखने को मिलता। हाँ, तो ये हमारा एक अपना कलेक्शन है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नीचे की बेस स्फटिक का, वो भी जो है स्फटिक का हमने बनाया है जलधरी, और ये शिवलिंग है। बहुत ही प्यारा उम्दा पीस, जो इसकी एक एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। और ये वाली जलधरी जो है, ये हाँ, ये सर्वेश जी मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से हमने शिवरात्रि के लिए ही बनाई है। शिवरात्रि पे आप स्थापित कर सकते हैं और पूरे साल इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि पूजा अर्चना आप प्रतिदिन नहीं भी कर पा रहे हैं, या रोज जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, या भगवान का जो भी अभिषेक आप नहीं कर पा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया आपको कि स्फटिक का शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है, यदि आपने उसे घर में रख भी दिया अपने पूजा स्थान पे, और रोज आप जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, रोज पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी इसकी जो पावर है, वो एनर्जी है, वो बनी रहती है। और भगवान महादेव की विशेष कृपा इस शिवलिंग को सिर्फ घर में स्थापित करने से ही बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। स्फटिक के अंदर, शिवलिंग के अंदर एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी मल्टीपल होती है। अच्छा, ये वाले जो शिवलिंग है, ये हाँ, ये देखिए, ये भी एक, जैसे मैं आपको बता दूं सर्वेश जी, हाँ जी। ये एक जास्पर पत्थर होता है, रेड जास्पर इसका नाम है। हाँ जी। ये गजब की एनर्जी लिए स्टोन है। हाँ जी। इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है पत्थर के अंदर। जी। हीलर्स लोग जो एनर्जी को समझते हैं, जो पावर को समझते हैं, हाँ जी। वो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, शिवलिंग में। और मैं आपको बता दूं सर्वेश जी कि ये जो आप स्फटिक के शिवलिंग विद चांदी के स्टैंड देख रहे हैं जलधरी के साथ, हाँ जी। आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है, जी, जी। ये हाथ का बना हुआ प्योर सिल्वर 925 ओके। चांदी की जलधरी के साथ ये शिवलिंग है, जो 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक का विद क्लियर, बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं, कहीं इसमें स्पॉट, दाग, धब्बा, रेशा वगैरह नहीं है। जी जी। तो ये आपको एक बहुत अच्छा कलेक्शन। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे छोटे शिवलिंग भी हैं, और अगर इधर मैं देखूँ काफी बड़े बड़े शिवलिंग भी हैं। हाँ, तो कहते हैं कि घर में बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, तो मैं वही बता दूं सर्वेश जी, ऐसा देखिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा, अलग अलग जानकार जो हैं जी, उनके द्वारा अलग अलग बातें बताई गई हैं। हाँ जी। तो जो एक विशेष बात हमारे शास्त्रों में मिलती है, जिसको हमने काफी रिसर्च करने के बाद माना है, जी, वो ये है कि अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग घर में जरूर रखा जा सकता है। ऐसा शास्त्रों में सम्मत है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा। अंगुष्ठ प्रमाण अंगुष्ठ प्रमाण का है, देखिए सर्वेश जी, उसके अंदर ना कई लोगों की अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं हैं। कई लोग अंगुष्ठ प्रमाण इसे बोलते हैं कि यहां से यहां तक का जो साइज है, ओके, मतलब जैसे आप ये कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ अंगुष्ठ प्रमाण का मतलब होता है यहां से यहां तक का साइज, कई लोगों ने माना। ओके। अब कई लोग जो घर में छोटा रखते हैं, वो अंगुष्ठ प्रमाण ये कहते हैं, जो ये अंगूठा है हमारा, हाँ जी, हाँ जी। इससे से नाप लिया जाता है। ओके। हाँ, कि इससे, तो ये जैसा अपनी जिसकी मान्यता। हाँ, जैसे जिसकी मान्यता है वो है। जी जी। भगवान महादेव के लिए तो ये कहा जाता है कि जिस रूप में आप इन्हें भजेंगे, वो उस रूप में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो शिवलिंग, सबसे पहली बात अहम यह है कि घर में शिवलिंग स्फटिक का
पारे का, नर्मदेश्वर या किसी भी पत्थर का निश्चित तौर पर रखा जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी एक बार ये दिखाया था। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का स्फटिक का शिवलिंग हमारे पास अवेलेबल है, जिसका वजन लगभग मेरे ख्याल से 4 किलो के आसपास होगा और अति दुर्लभ, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा इंक्लूजन इस शिवलिंग में है। 99.9% ये क्लियर है। तो सर्वे जी, शिवलिंग की बात तो ऐसी है कि पारे का शिवलिंग, जिसमें शास्त्रों में हमारे लिखा है ऐसा कि पारा भगवान महादेव का वीर्य है, तो पारे के शिवलिंग में भी बहुत गजब की एनर्जी है, तो घर में वंश वृद्धि के लिए इसे रखा जाता है। ऐसे ही स्फटिक का जो शिवलिंग है सर्वेश जी, यह विशेष रूप से संपन्नता को देने वाला है। धन लाभ, सुख समृद्धि, घर में हंसी खुशी खुशहाली रहे जी, इस बात के लिए स्फटिक का शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जी। तो मेरी एक राय, एक रिकमेंडेशन उन सभी देखने वालों को जिनके मन में एक भ्रांति है शिवलिंग के प्रति, कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार शिवलिंग रख सकते हैं। चाहे आप स्फटिक का रख लीजिए, चाहे आप पारे का रख लीजिए, नहीं तो नर्मदेश्वर रख लीजिए, क्योंकि नर्मदेश्वर कोई बहुत एक्सपेंसिव शिवलिंग नहीं होता, बड़ा इजीली अवेलेबल भी होता है जी, बिल्कुल। पर एनर्जी, पावर, अगर आप देखते हैं कि शिवलिंग कौन सा अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ की बात जहां तक आ जाती है, तो वो स्फटिक का शिवलिंग ही बेस्ट माना गया है। अगर एक बार कोई मंगाना चाहे तो थोड़ा प्राइस का आइडिया भी देखिए सर्वेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये कलेक्शन है विशेष रूप से हमारे सभी उन देखने वालों के लिए, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस जो हमने रखा, मैं आपको बता देता हूं जी, कि जो चांदी की जलेरी है, हाँ जी, इनका प्राइस जो है उसकी मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपए ग्राम से लेके और 120-25 रुपए पर ग्राम तक चांदी का रेट होता है विद मेकिंग चार्जेस, क्योंकि ये 925 प्योर सिल्वर में बना है। ओके, हाँ जी। शिवलिंग का साइज स्फटिक का वजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छोटे साइज का जो शिवलिंग है, हाँ जी, ये लगभग 50 रुपए पर ग्राम में मिल जाएगा। ओके, अब साइज जब बढ़ जाता है, जैसे ये वाला इससे बड़ा साइज है, हाँ जी, ये वाला लगभग 60 रुपए पर ग्राम में मिल जाएगा। ओके, स्फटिक में जितना बड़ा हो जाएगा, जैसे ये है, ये लगभग 70 रुपए पर ग्राम में आएगा। ओके, तो स्फटिक में जितना बड़ा साइज होगा वो उतना एक्सपेंसिव होगा, और जितना छोटा होगा वो सस्ता होगा, यदि वो क्लियर है। इसी श्रृंखला में एक ये जलधरी वाला स्फटिक का शिवलिंग भी है। आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन, हाँ जी, बिल्कुल साफ और बहुत अच्छी बनावट का है जी, तो इसका प्राइस लगभग 100 रुपए पर ग्राम होता है। ओके, ऐसे ही पारे के शिवलिंग में जो ये 40% वाली प्योरिटी के पारे के शिवलिंग है, ये 15 रुपए पर ग्राम है। हाँ जी, और ये हमारे पास थोड़ा सा कलेक्शन बचा है 100% प्योर शिवलिंग वाला, ये 50 रुपए पर ग्राम है। ओके, ऐसे ही जो ये उपरत्न के शिवलिंग है, ग्रीन जेड हुआ, रोज क्वार्ट्स हुआ, एवेंचुरिन हुआ, जी, इसका प्राइस लगभग 10 रुपए ग्राम से लेकर 20 रुपए ग्राम तक की रेंज होती है। इसके अंदर क्वालिटी के ऊपर प्राइस है। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे सस्ता शिवलिंग है, मैं आपको बता दूं। जी, इसमें इस शिवलिंग की कीमत मात्र 500 रुपए है। स्टैंड आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, यदि आप हमसे लेते हैं तो लगभग 300 रुपए का ये स्टैंड है, तो ये 800 रुपए में एक स्टैंड बन जाता है शिवलिंग के साथ। तो चाहे तो नर्मदेश्वर के साथ में ये, हाँ, नर्मदेश्वर में लोग चांदी का स्टैंड भी रखते हैं। कई लोग अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, कई लोग कहते हैं जी हम तो अपना बनाएंगे, हमें तो खाली शिवलिंग दे दीजिए, तो उनको वैसा मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दूं कि सर्वेश जी, ये सारी ही कलेक्शन जो है विशेष रूप से हमने शिवरात्रि पावन पर्व पर अपने सभी देखने वालों के लिए निकाली है। नंदी जी का जो स्वरूप है, हाँ जी, ये हमारा खुद का क्रिएशन है, और ये ओम प्रकाश एंड सन्स के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि इतना भारी और ठोस, और ये कार्विंग जो आप देख रहे हैं जी, इस पे जो ये नक्काशी करी गई है, ये बहुत ही स्पेशल है। और इस जी, इसमें एक कलर और उस साइड, हाँ जी, ये जो है सर्वेश जी, इसमें फिनिश का फर्क है, नीचे पंच धातु है। ओके, हाँ जी। तो इसी प्रकार से हमारा हमेशा प्रयास रहता है ओम प्रकाश एंड सन्स से कि हम बेस्ट से बेस्ट चीज अपने देखने वालों के लिए लेकर आए। जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो शिवलिंग के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।